अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज जो शख्स हमारे साथ बैठा है ये एक अजीबोगरीब केस लेके आया है। एक अजीबोगरीब बात इसने हमारे तक आकर बताई है। इसके साथ लोगों के साथ ना अलग तरह के धोखे होते हैं। किसी के पैसे ठग लिए जाते हैं, किसी की ज़मीन हड़प ली जाती है। मतलब चीटिंग करने के लिए किसी का भाई कोई बीमे वाला चीटिंग कर दे है, कोई चीट फ्रॉड कंपनी वाले ये चीटिंग कर दे हैं। लेकिन इसके जीवन के साथ चीटिंग हुई है। ये जो शख्स हमारे साथ बैठा है इसके साथ जो फ्रॉड और जो चीटिंग हुई है वो इस भाई की जुबानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका परिचय भी आप लोगों को दिलाऊंगा। क्या फ्रॉड क्या चीटिंग इसके साथ हुई है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो भाई अभी मन्नू मूवीज पर स्वागत है आपका और राम राम है। राम जी सभी को। भाई पवन मलिक जी, आपको और आपकी आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से राम राम और सभी को धन्यवाद। भाई ऐसा है जैसे कि मेरी शादी 31/5/2012 में हुई थी। एक बार अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम वेद प्रकाश है, गांव थाना है, तहसील नारनौल है, जिला महेंद्रगढ़ है और विधानसभा नांगल चौधरी है। भाई मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरे साथ हुआ जैसे मेरी शादी हुई थी 31/5/2012 में। तो जो मेरा बिचौला है वो मेरी मौसी का लड़का है। आपकी मौसी का लड़का? मेरी मौसी का लड़का है, वो मेरा बिचौला है। और जब मेरी ये शादी हुई थी तब उन्होंने ये जल्दबाजी शादी करी थी। मार्च के महीने में उन्होंने बातचीत हुई थी और उसके बाद में अप्रैल मई के महीने में उन्होंने शादी की थी। ये तो शादी हुई थी, उससे पहले हमारे को जो देखने आए थे उस टाइम पे और हमारे को लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया था। सिर्फ एक बात बताई थी, आज भी उस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ सबके सामने, पूरी दुनिया देखेगी इसको, कि जब वो बिचौले ने भी और उसके परिवार ने भी एक बात कही थी मेरे को कि हमारी लड़की की शादी हमने दिल्ली में करी थी, रोहिणी में, साबा डेरी में, और वो लड़की को परेशान रखते थे। इस कारण हमने वहाँ से तलाक दिला दी। तलाक दिलाने का मैंने उनसे पूछा कि आप इतने जल्दी तलाक क्यों दिलाई, क्या परेशानी थी उनको। बोले जी हमारी लड़की को मारपीट करते थे, लड़का था वो गलत लाइन का लड़का था, किसी दूसरी लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे, तो इस कारण हमने लड़की को वो दिला दी। और उनका कहना है कि तुम्हारी लड़की के बच्चे नहीं होंगे। आग लगा जहाँ रोहिणी में उसकी शादी हुई थी, उसका कहना था कि इस लड़की को बच्चे नहीं होंगे, ये माँ नहीं बन सकती कभी भी। तो भाई साहब मेरे साथ जो धोखा हुआ, उन्होंने, मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, गरीब परिवार की बेटी, हमारे पुराने रिश्तेदारी के संपर्क हैं इनसे, चलो हम ये रिश्ता मंजूर करते हैं। वो आपके समाज से ही थी? हाँ जी, मेरे समाज से थे। आप भी सैन समाज से हो? सैन समाज का, वो भी सैन समाज का, हमारी पुरानी रिश्तेदारी में से थे। जान पहचान के थे? बिल्कुल जान पहचान के थे, इस कारण हमने वो रिश्ता मंजूर कर लिया। पहले गए थे कभी वहाँ आपके? नहीं, मैं नहीं गया जी कभी भी। वो मेरे भाई की शादी हुई थी मौसी के लड़के की, जब उसके बारात में गया था, जब उस टाइम पे मैं 5 साल का था जी, जब तब गया था मैं उन पे। अच्छा, मान लो शादी हो गई। हाँ जी। कितना दहेज दिया उन्होंने आपको? सर मेरा दहेज उनसे मांग थी, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मेरे से मांग करी कि आपकी दहेज की मांग बताओ। मैं बोला जी देखो, दहेज की मांग आप मेरी पूरी नहीं कर सकते। मेरी जो दहेज की मांग है वो आपकी बेटी करेगी, अगर वो कर सकती है तो बताओ। बोला जी आप बताओ तो सही क्या मांग है। मैं बोला जी देखो, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, अच्छे बुरे लोगों के पास, सबके पास बैठता हूँ। मेरी मांग ये मेरे घर पे कोई भी मंगता भिखारी आ जाए, मेरा दुश्मन भी आ जाए, तो मेरे घर से चाय पानी रोटी खुआए बिगड़ ना जाए। सबसे बड़ी मांग ये सबसे बड़ा धर्म भी यही है कि घर से कोई भी भूखा प्यासा ना जाए। तो हमारे जो दादाजी हैं उनके पास भी लोग बैठते थे, बाहर के लोग आते थे, और हमारे घर में आज भी ऐसा सिद्धांत है, बाहर से कोई आ जाए तो हम उसको रोटी चाय पानी खिला के भेजते हैं, कि हमारे परिवार में हमें ऐसी शिक्षा मिली हुई है। वे बोला जी ये तो हमारी लड़की में गुण है। मैं बोला जी ये है तो सबसे बड़ा दहेज मेरे लिए यही है, और इससे बड़ा कोई दहेज नहीं है। फिर जब मैं उनके घर से एक चम्मच तक नहीं लेके आया, कुछ भी नहीं लेके आया। मुझे एक चांदी की अंगूठी उन्होंने दी, फिर एक चांदी का सिक्का दिया था। 5 आदमी वो लगन लेके आए थे। उसके बाद में जो मलिक साहब मेरे साथ जो हुआ, शादी हो गई, वो घर आ गई। घर आने के बाद में 2-3 दिन तक कोई हमारा ऐसा नहीं था कि भाई जो शादी हुई है पति पत्नी का जो मिलना होता नहीं हुआ। वो तबीयत खराब बता रही थी आपकी कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे ये परेशानी है, तो इस कारण हमारा नहीं मिलाप हुआ। उसके बाद में जैसे कि चौथे दिन हमारा, जब मैं बोला यार आज तो 4 दिन हो गए, हम मिल लेते हैं, अपनी जो परंपराएं हैं वो निभाते हैं। तो उसने मेरे को कहा जी अब मेरे टच होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास नहीं आओगे आप। आपकी वाइफ ने? मेरी वाइफ ने, नीतू ने।
नीतू नाम है हाँ जी, नीतू नाम है उसना। उसके बाद में मैं बोला मुझे परेशानी क्या है ये बता दे। बोले मेरे पेट में दर्द रहता है, मैं कोई संबंध नहीं बना सकती आपसे। मैंने फिर मेरी भाभी जी को बताया जी, जो बिचौली थी उसको, मोह जी ये बात है ये। बोले जी शादी हुई है नहीं नहीं और पेट में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं आप, हाँ, 1-2 दिन में हाँ कोई बात। मैं बोले adjust मोह कर लो। ठीक है कोई बात नहीं एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ जी, जैसे ही मैं अपनी उससे मिलने के लिए कोशिश करी थी, अपने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, करी थी, फिजिकल रिलेशन बनाने हाँ की जी, कोशिश कोशिश करी मैंने। तो कोशिश करी तो मैंने लड़की देखा तो जी वो लड़की नहीं थी। वो लड़की एक किन्नर के रूप में थी, ओहो, एक किन्नर निकली। फिर उसके बाद में मैंने चुपचाप में रहा, मैं कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मेरी भाभी जी को फ़ोन किया मैंने बिचौली को, कि भाभी जी आपने मेरे को बताया नहीं लड़की तो ये है। बोला जी नहीं हो ही नहीं सकती हमारी लड़की। मैं ये जो भाई साहब कहना चाहते हैं कि जब शादी हुई तो लड़की बता के शादी करी गई थी और गरीब की लड़की कह के शादी करी गई थी। और पहले भी उस लड़की की कहीं, जो नीतू नाम की लड़की है, पहले भी कहीं और शादी और की थी रोहिणी में, उन्होंने भी उसको छोड़ के तलाक कुछ हो गया था, है ना भाई। हाँ जी, लेकिन जब इनके साथ शादी की गई कई दिन तक तो इनके साथ कोई बॉडी रिलेशन नहीं हुए, इनके फिजिकल रिलेशन नहीं हुए, वो पेट का बहाना लगाती रही। लेकिन जब इन्होंने कुछ कोशिश की तो इन्होंने देखा कि वो लड़की नहीं बल्कि एक फीमेल किन्नर थी। सर यही बात है। हाँ जी तो बिल्कुल। फिर आपने जो बिचौलों को बोला, मैंने फिर मेरी भाभी जी को फ़ोन किया जी आपकी भतीजी में तो ये कमी है। बोला जी नहीं हो ही नहीं सकती। मैं बोला जी मैं लेके आ रहा हूँ कल। बोले ठीक है आप लेके आ जाओ। तो कोटपुतली मैं लेके गया राजस्थान, क्योंकि वो वहीं रहते थे। कोटपुतली लेके गया तो वो बोले जी आपका हम बहम निकाल देते हैं। मैं बोले जी निकालो, कैसे बहम निकालोगे। बोले हम डॉक्टर के पास लेके चलते हैं इसको, मोह चलिएगा। तो वहीं पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल थी, उसमें लेके गए उसको। मेरे को बाहर बिठा दिया ऐसे, वो अंदर लेके चले गए कमरे में। लेके जाने के बाद में आधे घंटे बाद में, 20 मिनट या आधे घंटे बाद में वो निकल के आए वहाँ से। जब वो भाभी जी ने कहा, बोले डॉक्टर ने तो कोई कमी नहीं बताई इसको। लड़की बताया जी कोई कमी नहीं है। मैं बोला मोह चलिए मेरे साथ आप, मुझे बात करवाइए डॉक्टर से। बोला हम करके आए हैं डॉक्टर से बात कर। डॉक्टर ने क्लियर कहा है कि लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो माँ बन भी सकती है नहीं भी बन सकती। मैं बोला कैसे नहीं, माँ तो ये बन ही नहीं सकती, जब कुछ हो ही नहीं सकता तो माँ कैसे बनेगी। आप ये बात कैसे कह रहे हो, माँ बन भी सकती है नहीं बन सकती। ये तो फिर मैंने उसके बाद में जी उसको मैं मेरी ससुराल लेके गया। तो ससुराल लेके गया तो वो जाते ही जी उन्होंने मेन गेट के दरवाजे बंद कर दिए और मेरे को बिठा दिया जी, चाय पानी पिलाया उन्होंने बिठाया जी। वो उसके सारे परिवार, उसकी दादी जी थी, उसकी मम्मी, उसका पापा, उसके भाई, उसका दादा, ये सारे ऐसे बैठे थे, मेरे को बिठा रखा था। उन्होंने बोला जी बताओ क्या दिक्कत है। मैं बोला जी ये दिक्कत है इसको, इसमें मेरे लायक तो है ही नहीं ये। बोले जी जब हमने शादी की थी तो आपको ये कहा था कि हमारी लड़की दिल्ली हमने शादी करी थी और ये माँ बन भी जाए ना भी बने। मैं बोले ये किन्नर है, बनेगी कहाँ से माँ, ये बता दो ना। जब मेरे लायक नहीं है तो माँ कैसे बनेगी ये बताओ आप। बोले जी हमारी लड़की किन्नर है ही नहीं। मैं बोले चलो डॉक्टर के पास। तो जी वो नज़दीक में थाना गाजी पड़ता है, वहाँ पे इस हॉस्पिटल पड़ती है सरकारी, उसमें लेके गए हो। लेके जाने के बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि लड़की में तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद में उन्होंने कहा जी अगर हमारी लड़की में कोई कमी है तो आप 3 साल की वेट कीजिए, हमारे पास छोटी लड़की है, अगर इसको बच्चे नहीं होंगे तो हम आपको छोटी लड़की देंगे। मैं जी उसको कहने पे, बिचौले के कहने पे, मैं उस लड़की को अपना ले आया। किन्नर को अपना लिया। हाँ जी मैंने अपना लिया। मैं बोला जो मेरे साथ होना था वो हो गया, कोई बात नहीं, ये मेरे घर में रहेगी। आप दूसरी लड़की मुझे दे या न दे, लेकिन ये लड़की मैं रखूँगा। फिर उसका कहना आता है कि मेरी सास का और मेरी जो वाइफ है उसके दादा का कहना है कि आप एक काम करिए, इसको मार दीजिए लड़की को। हाँ वो जो नीतू मेरी वाइफ है उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको तुम मार दो। मतलब जो किन्नर आपके साथ शादी हाँ, करके भेजी गई और तो उसके मर्डर का बिल वो आपके ऊपर कह रहे कि आप इसको मार दीजिए। मैं बोला मोह मैं क्यों मार दूं भाई। मैं बोला मोह जी मैं क्यों मार दूं इसको, एक तो लड़की आपने ऐसी दी, आप ये जवाब दे रहे हो। उसके बाद में जी मैं उसको लेके आ गया। लेके आने के बाद मैं डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर के पास लेके गया तो वो जो हमारे नारनौल में अलका बिश्नोई डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर, मैं उसके पास लेके गया जी। उन्होंने वहाँ पे चेक वगैरह किया, उसको मेरे को अंदर बुलाया। बोले ये आपकी वाइफ है। मुझे हाँ। बोला आपको शादी से पहले कुछ बताया? मुझे कुछ नहीं बताया। बोली थी ये है। मैं बोला जी जो मेरी किस्मत में हो गई ना, हो जाने दो, मैं इसको अभी अपना रखी है, मैं रखूँगा इसको, कोई बात नहीं, जो इसमें कमी है। उसने क्या किया जी, उसने 10 दिन की उसके पेट के दर्द की दवाई दी थी। आगे 10 दिन की दवाई ले जाओ, 10 दिन के बाद में फिर दिखाना इसको। उसके बाद में वो क्या किया जी, घर आने के बाद में वो 10 दिन की जो दवाई थी वो एक साथ खा गई सारी।
हाँ, एक बारी खा गई, अपने घर पे बात की उसने अपनी मम्मी से, अपने दादा से, सबसे बात करने के बाद में वो सारी दवाइयाँ इकट्ठी करके सारी खा गई एक साथ। खाने के बाद में जी उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद में मैंने जी डॉक्टर के पास ले गया और उसके मम्मी पापा को फ़ोन किया, उसके दादा को। मैं बोला जी ये बात हो गई, इसने दवाई खा गई, अरे इसके कोई बात हो गई तो। उसके दादा का जवाब आता है कि अगर हमारी लड़की का कुछ हो गया तो या तो 20 लाख रुपए तुझे देने पड़ेंगे या हम लड़की ले लेंगे। पहले वही बंदे बोल रहे हैं कि इसको मार हाँ, दो, और बाद में वही बोल रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो 20 लाख रुपए लेंगे। हाँ, या लड़की लेंगे। लड़की लेंगे, अगर हमारी लड़की को कुछ हो गया तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी लड़की भी लेंगे, या लड़की नहीं मिली तो हमें 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा लड़की खुद खाइए, मैंने थोड़ी खिलाई है भाई, इसको डॉक्टर से दवाई दिला के लाया था मैं, और ये खा गई इस दवाई को, 10 दिन की दवाई एक साथ खा गई, जब मैंने अभी एडमिट करवा रखी है इसको। मैं साहब उसको मलिक साहब एडमिट करवाया, उसको पूरे दिन रखा, डॉक्टर ने उनको गुलको गाल को चढ़ाई, जो भी ट्रीटमेंट था उन्होंने किया। मैं मेरे घर लेके आ गया, फिर भी मैं उससे हाथ पग जोड़ के ये कह रहा तेरे को मैं रखूँगा, तेरे बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। मेरे घर में मैंने 2017 तक किसी को नहीं बताया, किसी को भी। अकेली लड़की में ये कमी है, मेरे घर वाले इंतज़ार करते रहे कि हमारे घर में खुशी कब आएगी, हमारे घर में छोटे बच्चों की किलकारी कब उठेगी, लेकिन उन्होंने भाई जब उसमें कमी थी तो माँ कैसे बन जाए, कब किलकारी उड़ जाए, कभी भी नहीं है। इस कारण मैं मेरे परिवार को किसी को नहीं बताया कि इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और उसके घर वालों ने ये कह दिया कि इसको मार दो, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ और ये घर में जाती है तो वे लोग इसको मार सकते हैं। इस कारण मैंने अपने पास रखा उसको, मैंने मेरी दिल्ली रखा उसको, मैं साथ दिल्ली से 2 दफ़ा वो मेरे से भाग गई। कहाँ चली गई? वो चली गई थी दिल्ली से, और वो मेरे को जब मैंने फ़ोन किया उसको तो एक बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया, फिर शाम की टाइम में उसका फ़ोन ऑन मिला तो मैंने फ़ोन किया उसको। मैं बोला तू यार कहाँ है, नहीं तू मेरे को बता के जाती कहाँ गई है। बोली मेरे को ऐसे ऐसे बाहर मैं कुछ सामान लेने गई थी, यहाँ पे किन्नर लोगों की गाड़ी खड़ी थी, किन्नर की, और वो किन्नर वाले मेरे को बैठा ले गए। मैं बोले किन्नर वाले ज़बरदस्ती क्यों बैठा ले गए तेरे को, उनको क्या पता तू किन्नर है। बोली पता नहीं उनको क्या पता चला, मेरे को किन्नरों के साथ चली गई थी? हाँ, वो किन्नरों के साथ चली गई, लेकिन वो गई किसी और के साथ थी, किन्नरों के साथ नहीं गई। वो 1 हफ्ते बाद में वापस आती है मेरे पास गुड़गांव। एक बार मैं रोक लो आप। हाँ रोको। 2017 तक, मतलब शादी से 2017 तक आप आ गए, तो क्या आप लोगों के बीच में जब वो किन्नर थी तो फिजिकल रिलेशन कुछ? नहीं, कभी नहीं हुआ जी, कभी भी नहीं, किसी तरह का किसी भी तरीका कोई रिलेशन नहीं, मेरा और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं हुआ आज तक भी नहीं? नहीं जी, कोई रिलेशन नहीं है, आज तक भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि वो इस लायक है ही नहीं, तो मैं रिलेशन कैसे मनाऊंगा। फिर 2017 में उसका जयपुर में ऑपरेशन किया गया। किसने करवाया? आपने? मैं लेके गया था उसको, और उसके घर वाले संतुष्ट करने के लिए मेरे को लेके गए थे कि आप चलिए, बराला हॉस्पिटल है चोमू के अंदर, वहाँ पे उसका ऑपरेशन करवाया गया, उसको लेडीज़ बनाने के लिए। तो वहाँ पे वो ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो ऑपरेशन उसका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक किन्नर का जब ऑपरेशन हो रहा है तो वो कामयाब नहीं हुआ, लेडीज़ नहीं बन पाई वो। फिर भी मैंने उसको रखा, मैंने पैसे लगाए, मेरे गांव का ही मेरा भाई था एक पड़ोसी गांव का, उसकी गाड़ियों से मैं दिन रात उसको लिए घूमा, पैसे लगाए उसके ऊपर। कभी मैं जयपुर ले जा रहा हूँ, कभी मैं दिल्ली ले जा रहा हूँ, कभी मैं सोमू ले जा रहा हूँ, गाड़ियों से लेके गया, पूरे गाँव को पता है। लेकिन मैंने झूठ बोली, फिर उसके लिए मैंने कहा कि भाई डॉक्टर ने इसको कैंसर बताया है। मैंने कहा ये झूठ मैंने बोली कि इसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं मैं, उसको बचाने के लिए, उसकी जो उसकी बेइज्जती थी, वो उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने घर वालों को भी यही कहा, गांव वालों को भी यही कहा, समाज को भी कहा कि भाई इसको कैंसर है। वैसे ये गलती रही आपकी? मेरी ये गलती थी कि मैं झूठ बोला, उसकी इज्जत बचाने के लिए और उसको मेरे पास रखने के लिए मैंने उसको कैंसर बताया जी, कि इसको कैंसर है। और मैं उसको डॉक्टरों के लिए घूमता रहा, पूरा परिवार पूरा गाँव यही कह रहा था कि भगवान ये बहू बच जाए इस घर की, लेकिन आज तक गांव में या घर में किसी को नहीं पता कि हमारे ये बहू किन्नर है। अब भी नहीं पता? अब भी नहीं पता, आज भी नहीं पता। ये वीडियो जब वायरल होगी तो अब पता चलेगा सबको। और वैसे मेरे रिश्तेदारों को 1-2 को मैंने अब बताया, इस कारण बताया। फिर सुनो मैं आपको बताता हूँ, वो होने के बाद में मैं मेरी ससुराल लेके गया उसको कि इतनी बड़ी गलती तुम करके बैठे और मेरे साथ ये कर रहे। फिर रिश्तेदारी के नाते मैं उनको पैसे भी दिए, कभी वो मेरे से 20,000 ले लिए, कभी 30,000 ले लिए, उधारे रिश्तेदारी के तौर पे मैंने उनको दिए जी। और मैं दिल्ली के अंदर टूरिस्ट ड्राइवर का काम करता हूँ जी, टूरिस्ट टैक्सी का काम करता हूँ, मैं टूरिस्ट टैक्सी चालक हूँ, अपने 20-30 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ। जो मेरे पास बचे, मेरे पास कुछ पैसे थे, कुछ इसके बीमारी में लगा दिए, उनको ससुराल वालों को जरूरत पड़ी तो उनको भी दिए मैंने। नोटबंदी के दौरान मेरे साला मेरे पास आया तो मेरे से 35,000 रुपये लेके गया था।
फिर वो मेरी वाइफ थी, वो बीमार हो गई, मैं ससुराल गया, मौजी ये बीमार है, मेरे को पैसे दो, इसको लगाएंगे और आप इसको 10-15 दिन रख लो। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे इसको, नहीं हमारे पास पैसे। मैं बोला जी मेरे पैसे दे दो, मैंने दिए वो, मैं इस पर लगा तो सकूँ। मेरे साथ उन्होंने जी मारपीट करी ससुराल वालों ने। और मेरे उन्होंने, एक तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से, आज दुनिया मुझे देखेगी, पूरा देश देखेगा। मेरे ऊपर उन्होंने एक देसी कट्टा लगाया पैसे के बाबत में और तलवार रख दी, मेरे साथ मारपीट करी। उस दिन का दिन है, मैं मेरी ससुराल नहीं गया आज तक। मेरे साले की शादी हुई, मैं साले की शादी में नहीं गया, मैं जाना आना ही बंद कर दिया। मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि वहाँ जाना बंद कर दे, लेकिन वहाँ नहीं कर, मना करती है, वो वहाँ जाएगी, कह रही है तेरे से अच्छा मुझे मेरा परिवार लगता है। तो अब आपके पास है आपकी वाइफ? वो 2.5 साल से मेरे पास नहीं है, 2-2.5 साल हो गए मेरे पास नहीं रहती। किन्नरों के पास चली गई? नहीं, वो उसका भाई के पास गई थी वो, और उसके भाई ने उसको गुड़गांव में नौकरी लगा दिया, कोई कंपनी में, फैक्ट्री में काम करती है, और वो एक यूपी के लड़के के साथ रहती है। मैं 2-3 बार वहाँ जा चुका हूँ, गुड़गांव में रहती है जहाँ पे। मैं उसके भाई को भी बुलाया, मैं बोले यार क्यों मेरी इज्जत ख़राब कर रही है, इतनी कमी होने के कारण मैं इसको रख रहा हूँ, मैं रखूँगा इसको, मेरे साथ भेजिए, क्यों दूसरी जगह। उसने मेरे को जवाब दिया कि ये तो वहाँ रहेगी तो हमें कोई पैसे देगा। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। जैसे वो है तो किन्नर, डायरेक्टली आपने बोल दिया, उसका जो ऑपरेट कराने का जो मान लो जो तरीका आप लोगों ने अपनाया वो तो फेल हो गया। हाँ जी। तो किन्नर तो है अभी, ये तो बात पक्की है? पक्की है जी, डॉक्टर से आप रिपोर्ट ले सकते हैं जी। तो जो दूसरे लड़के के साथ रह रही है तो उस वहाँ क्या फ़ायदा उठा रहा होगा? वो जी वो जाने लोग क्या फ़ायदा उठा रहे क्या नहीं, लेकिन वो उसके साथ रहती है, लड़के के साथ, यूपी का लड़का है, उसके साथ रहती है। उसके पता नहीं 2 बच्चे हैं कि एक बच्चा है, उसकी वाइफ ख़त्म हो गई थी। मैं तो गया जब 1-2 बार मैंने उसके साथ देखा है, और मेरे को पड़ोसियों ने कहा है जहाँ पे वो रह रही है किराए पे, वहाँ पे और किराएदार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे से रात को चाबी ले लेती है 10 बजे, और वो ये बात बोलती है कि मेरा पति आएगा रात को 1-1:30 बजे ड्यूटी से आता है। तो मैं बोला मैं तो आता ही नहीं यहाँ पे, पति तो मैं हूँ इसका, पति कौन है बताओ। ये और आज तक वहाँ भी नहीं पता जहाँ पे ये रह रही है, वहाँ पे भी उन मकान मालिकों को मैंने नहीं बताया कि ये किन्नर है। अच्छा एक बात बताओ। बताओ। आप जब वो बाहर रह रही है अभी, किसी के साथ भी रह रही हो, तो आप नहीं मिले, आपने उनको नहीं बोला भाई आ जा, यहाँ क्यों रह रही है? मैं खूब बोल रहा हूँ जी, उसको, उसके पास गया हूँ कि तू मेरे पास रह ले। वो मेरे को एक ही जवाब देती है कि पैसे दे दे मैं रह लूँगी तेरे पास। फिर उसके भाई को बुलाया मैंने, मैं बोला जी क्यों मेरी इज्जत ख़राब कर रही है, क्यों अपनी कर रही है, मेरी बेइज्जती करवा रही है। 10 साल से जब मैं इसको रख रहा हूँ तो मेरे और ज़िंदगी की कितनी उम्र, 10-1 साल और रह जाएगी मेरे पास, क्या पता ये चली जाए दुनिया से, मैं चला जाऊँ, मैं इसको खुश रख रहा हूँ। उसका भाई का जवाब था कि ये वहाँ रहेगी तो हमें कोई पैसे देगा। अच्छा। अब उसका भाई मुझे मेरे पास ऑडियो कॉल आई थी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी और आपके सामने बात भी कराऊंगा। अभी मैं बात करूंगा तो सीधी गालियां देगा मुझे या पैसे मांगेगा। किस बात के पैसे? वो कह रहा है कि हमें पैसे दे बस। किस बात के पैसे मांग उनको रहा है? पैसे चाहिए किस। तो श्रीमान जी अभी वो मान लो किसी और लड़के के साथ रह रही है, चाहे वो किन्नर है चाहे वो लड़की है, चाहे वो किन्नर तो आपने बता ही दिया और आपने मेडिकल तक बता दिया, भाई मैं हॉस्पिटल तक गया हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ऑपरेशन तक सक्सेस नहीं हो पाया। मेरे पास पूरे उसके प्रूफ थे, हर डॉक्टर के, हर मेडिकल के जितने भी प्रूफ थे। वो थोड़े दिन पहले आई थी तो वो जला गई, 2 साल की बात हो गई, उसने सारे प्रूफ वहाँ से उठा के जला दिए। तो जलाने के बाद में ये तो घर से है, वो प्रूफ सारे जला दिए गए हैं, वो जला के चली गई थी। उसके बाद में वो मेरे पास नहीं रह रही है। और हमारे गांव से एक हमारे जाटों के पड़ोस में से किसी से वो 30,000 रुपये लेके गई थी, वो भी आज तक नहीं दिए हैं। उसके घर में वो मोटरसाइकिल खड़ी करके चली गई कि ये मोटरसाइकिल मैं पैसे दे जाऊंगी और मोटरसाइकिल ले जाऊंगी। आज तक वो मोटरसाइकिल वहीं खड़ी है, मोटरसाइकिल उसी के नाम है, पैसे मेरे लग रहे हैं, मैं उसके नाम से वो मोटरसाइकिल निकलवाई थी। और ये जो महिला ग्रुप की जो कमेटियाँ मिलती हैं, पैसे जो लोन मिलता है, लोन मिलता है, 3 किस्तें उठा के वो अपने घर ले जा रखी हैं। वो आज तक वो किस्त भी नहीं भर रही और वो पैसे भी नहीं ला के दे रखे। तो अब आप चाहते क्या वैसे? मैं ये चाहता हूँ कि या तो वो मेरे से कारकट चली जाए, देखो मैं भी मेरा आगे का रास्ता करूँ कोई। अगर वो नहीं जाती है तो मैं तो उसको पहले भी रखना चाह रहा था और अब मैं नहीं रखूँगा। पहले रखना चाह रहा था लेकिन अब नहीं रखूँगा। तलाक चाहते हो? अब मैं तलाक चाहता हूँ उससे, क्योंकि ऐसी लड़की को मैं नहीं रखूँगा। 2.5 साल से मेरे पास नहीं रह रही हो, 2.5 साल हो गए मेरे घर से गए हुए उसको। वैसे उसको देखो, रखना ना रखना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर जो वो एक किन्नर ही है तो उसको किसी ने यूज़ तो क्या किया होगा? मान लो वो एक यूज नहीं किया जी, तो वो एक आम लड़की है। उस चीज़ का मुझे डर नहीं है जी, और उसके परिवार को भी नहीं है, क्योंकि
जब लड़की किन्नर है तो वो कहीं भी जाए कहीं भी नहीं, लड़के का और उसका कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। उसका कोई डर नहीं है कि भाई इसकी इज्जत लुट जाएगी, कोई दिखने रेप में कर वो देगा। किन्नर स्टार्टिंग में नहीं मैं दिखी। आपको फोटो भी दिखा देता हूँ जी उसकी। स्टार्टिंग में आपने जब देखा तो वो किन्नर नहीं नजर आई, मतलब उसके हाव भाव से, उसकी नहीं आवाज जी, से आप देखने में उसको किन्नर नहीं लगती, वो शकल सूरत से नहीं लगती किन्नर, लड़की दिखती है। लड़की दिखती है जी, है भी लड़की, लेकिन उसमें सिर्फ वो जो मेडिकल नहीं, वो प्रॉब्लम कहने है। वाली बात है, वो फीमेल किन्नर है, और फीमेल किन्नर इस तरह की होया करे कि वो समझ में नहीं आती। वो बिल्कुल लड़की के जैसे दिखती है, लेकिन बस जो इनके साथ जो मैंने बताया वह एक अजीब तरह का फ्रॉड हुआ है, तो वो फ्रॉड आप लोगों के सामने है। इनका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। वेद प्रकाश जियों की जो मैंने बताया था ना, इनके साथ जो अलग तरह का फ्रॉड होया है, तो आप लोग खुद आप लोग खुद जज कर सकते हो कि भाई इनके साथ किस तरह का फ्रॉड होया, कितना भारी फ्रॉड होया है। रही बात वेद प्रकाश जी सैन साहब, अगर मान लो आपके ससुराल वाले या आपकी वाइफ जो आप जिसको किन्नर बता रहे हो, नीतू, या जो भी हमारे कैमरे के सामने अगर आना चाहेगा तो हम उनकी बातें भी सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भाई के मेरा सैन साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही नहीं भी हों, तो भाई साहब कल ने अगर वो हमारे कैमरे के सामने आना चाहें तो हाँ, वो कैमरे से सामने आ सकते हैं, किसकी अपनी कॉल बात आ रख गई? सकते हैं, ये तो किसी और का। ठीक है, काट दो अभी। एक और काट देता हूँ, वो अपने कैमरे के सामने आ सकते हैं, अगर वो सच्चाई है, वो सच है तो वो कैमरे के सामने आ सकते हैं जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी हो, तो आप मलिक साहब जी, आप और मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई। वैसे आपने कोर्ट में केस डाला है? मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ कोई केस नहीं डाला, उसने मेरे खिलाफ मारपीट का और दहेज का मामले का मेरे नारनौल थाने में उसने एफआईआर करवाई थी मेरे खिलाफ। तो अभी आप डालने वाले हो? मैं अब डालूंगा जी उसके खिलाफ। तो भाई ये मामला बिल्कुल अब आपने मैं उसको एक बात और बता देता हूँ कि पूरे गांव के अंदर और पूरे मेरे रिश्तेदारी समाज के अंदर उसकी खुशी के लिए मैंने अपने बड़े भाई का लड़का गोद लिया और पूरे गांव का 500 गांव का मैंने प्रोग्राम किया था जी। वो लड़का भी दिखा देता हूँ मैं, उसकी खुशी के लिए मैंने ये बच्चा गोद लिया था। देखो, ये जो बच्चा आप लोगों के सामने है, ये बेटा इन्होंने गोद लिया था, क्योंकि जिसके साथ इनकी शादी हुई नीतू के साथ, वो एक किन्नर है, वो मां नहीं बन सकती। तो क्योंकि परिवार चलाने के लिए एक भाई वारिस की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये बेटा गोद लिया था। क्या नाम इसका? इसका हर्षित नाम है जी। ये आपके भाई का लड़का है? ये मेरे भाई का लड़का है और मैंने गोद ले रखा है, मेरे पास ही रहता है, मुझे पापा बोलता है ये, और नीतू को मम्मी बोलता था जी। तो भाई ये जो चीट फ्रॉड का मामला, ये मेरी वो वाइफ है ये आप देख सको भाई, अमन थोड़ा अच्छे से दिखाना। ये है वो नीतू जिसको वेद प्रकाश जी सैन साहब किन्नर बता रहे हैं। नीतू जो इनकी वाइफ है वो ये है, और ये फोटो डाल देना भाई साहब। और जो मैं, जैसे कि मैंने मेरे साले से बात करी, मैं बोला जी ऐसा है, या तो मेरे से बिल्कुल कारकट तलाक लो, इसको तलाक ले लो, मैं नहीं रखूँगा इसको। साले का जवाब आता है या तो 20 लाख रुपए दे दे, या तो 20 लाख रुपए दे दे, या तेरे को हम मारेंगे। उसने मेरे को मारने की धमकी दे रखी है जी, या 20 लाख रुपए दे दे मुझे। अच्छा, क्या नाम आपके साले का? मेरे साले का नाम है जी जीतू उर्फ लिल्लू। देखो जीतू उर्फ लिल्लू भाई, सारे फोटोज ये सामने आए हैं, ये नीतू जी के फोटो हैं जिनको ये किन्नर कह रहे हैं। और वो किन्नर देखो हो सकती है वो इन्होंने मैं तो देखो जी मलिक साहब, ये भी कह रहा हूँ कि मेरी बातों पे विश्वास मत करो, आप मेडिकल करवा लीजिए, अगर मेडिकल में सच्चाई आ जाएगी सारी। आप जैसे कि मेरे को उन्होंने धमकी दे रखी है, और उसने भी शुरू में मेरे को धमकी दी थी, इस कारण मैं डरता हुआ और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। आज मैं सिर के ऊपर से पानी चला गया जब मैं मलिक साहब जी को फ़ोन किया और मैं मलिक साहब जी के पास आया हूँ। आज मैं जब जनता के बीच में ये वीडियो दी आज बना के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा रहता हूँ। मेरा एक टूरिस्ट का काम है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, दिन रात मैं सड़क पे रहता हूँ, और वो लोग मुझे मारने की धमकी देते हैं। मुझे ये भी कहते हैं कि हम तेरे को या तो 20 लाख रुपए दे दे अगर इसको छोड़ना चाहता है, तो अगर इसको रखे तो तू रख सकता है, लेकिन इसको छोड़ेगा तो 20 लाख रुपये देगा, या इसको तलाक दे रहा है तो 20 लाख रुपये देगा हमारे को, नहीं तो तेरे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मौसी के लड़के का क्या नाम है जिसने आपकी शादी कराई? उसका राजेश है जी, राजेश सन ऑफ श्री लक्ष्मी नारायण कोटपुतली। वो जी हाथ जोड़ लिया, वो कह रहा है जी मैं इनके आगे पीछे नहीं हूँ। वैसे राजेश भाई आप भी इसके जिम्मेवार हो, क्योंकि ये जब शादी कराई गई थी तो बीच वाले जो बिचौलिया होता है ना, वो आप ही थे,
लाइट की तो गई और भी उसकी बीच बाद और में भी एक ये मेरे फोटो पास सेंड कर देना सारे के सारे। आप ही इस शादी के बिचौले थे तो आपको प्रॉपर मालूम था कि ये लड़की एक लड़की नहीं है, ये किन्नर है। तो आपने सहन साहब की, वेद प्रकाश भाई की जो ज़िंदगी खराब करी है उसके कुछ न हद तक जिम्मेवार आप भी हो, और आपकी जो इनकी जो ससुराल वाले हैं अलवर वाले वो भी हैं, और ये लड़की खुद भी इसकी जिम्मेवार है, क्योंकि ये पहले अगर साफ स्पष्ट ये बताती कि मैं एक किन्नर हूँ, और मैं अगर उसके बाद जब इनको पता चला कि आप एक किन्नर हो तब भी इन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, आपको रखा, तो उसके बाद भी आपने इनके साथ चीटिंग करी, फ्रॉड करा, किसी और लड़के के साथ गई, कहीं और गई, इनके साथ मार पिटाई की, इनके ऊपर आपने गन पॉइंट पे इनको लिया, इनके पैसे हटे, तो दोषी और मुजरिम आप भी हो। और लेकिन अगर आप सही हो तो आपको भी कैमरे के सामने आना पड़ेगा, आप आ सकते हो, हम आपकी आवाज़ भी उठा सकते हैं। रही बात भाई साहब की, जैसे इन्होंने कहा कि ये भाई आपसे तलाक लेना चाहते हैं, तो वो इनका हक है, क्योंकि कोई भी कोर्ट में जाके तलाक ले सकता है। तो भाई साहब आज जो आप स्पेशल रोहतक आए उसके लिए आपका स्पेशल थैंक यू। और भाई कोशिश रहेगी हम ये वीडियो वायरल करेंगे कि आपको न्याय मिला। हाँ जी, ये वीडियो आप वायरल करो, और मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने जब मेरे साथ मारपीट की थी, और ये मेरे साथ उन्होंने देसी कट्टा मेरे पे रखा हुआ था उन्होंने, और जो तलवार रखी थी उन्होंने मारने के लिए, वो आज भी उनके घर में मिल सकते हैं सबूत, वो होंगे, आज भी होंगे उसके घर में। जब उस टाइम पे मेरे साथ ही हरकतें करिए, और मेरे साथ नहीं, जो मेरी 2 सालियाँ दिल्ली ब्याही हैं, दिल्ली जो साली हैं 2 रोहिणी में, उन जो वे मेरे जो साधु हैं उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की थी पैसे के मामले में। मानना ना मानना भाई, हाँ। और भाई रही बात भाई जो उनके ये जब मेरे साथ इन्होंने मारपीट की थी तो मैंने 100 नंबर पे कॉल करी थी पुलिस को, उनके घर पे पुलिस आई थी, और पुलिस के साथ मैं बैठ के गया था जी। मैंने पूरी रात लॉकअप में बिताई थी, उनके घर रात नहीं बिताई थी मैंने, मेरी सेफ्टी के लिए। और मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई थी और उनको सारी बातें बताई थी। मैं पूरी रात थाने में रहा, थाने से फिर दूसरे दिन मैं आया हूँ जी वहाँ से। तो भाई ये वीडियो आपने देख ली, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और मैं और फोटो दिखा देता हूँ। फोटो सेंड कर देना मेरे पास। और आप ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ भाई साहब को कि भाई इनके साथ ये जो बनाया है, ये जो चीट फ्रॉड हुआ है, ये कैसा है, मतलब क्या समाज में इस तरह की बुराइयां होनी चाहिए, इस तरह की चीटिंग जो कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो भाई आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और भाई थैंक यू, आपने जो समय दिया उसके लिए। थैंक यू मलिक साहब जी, आपका भी और आपके न्यूज़ का भी। और मैं तो सभी भाइयों को ये कहता हूँ कि मुझे न्याय दिला दो मलिक साहब जी, और सभी को धन्यवाद न्याय देता हूँ। कोर्ट दिलाओगा भाई, हम ये वीडियो वायरल कर सकते हैं, जो काम हम बखूबी करेंगे, बिना डरे, बिना मतलब दबे बगैर बिके हम ये काम आपके साथ करने लग रहे हैं। सारे भैया ना राम राम भाई, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्य में हो जाते।